नाजरीन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जानिब से पेश किए जाने वाले इस तालीमी प्रोग्राम में मैं मिराज अहमद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आपको पावर पॉइंट बनाना और इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स के अलावा बिजनेसमैन और दूसरे फील्ड के लोग अपनी बात को खूबसूरती और बेहतरीन तरीके से पेश करने में करते हैं। पावर पॉइंट के ज़रिए आप अपनी बात को मुख्तसर और बेहतरीन ढंग से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं आज आपको पावर पॉइंट कैसे बनाते हैं और इसका क्या क्या टूल्स है ये बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पहली स्लाइड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाने के लिए फाइल पे क्लिक करें। फाइल में न्यू का ऑप्शन आएगा, होम के बाद न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे क्लिक करें। न्यू को क्लिक करते ही इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन या फिर आपने जो भी लास्ट प्रेजेंटेशन यूज किया होगा उसके ऑप्शंस आएंगे जो टेम्पलेट्स हैं। तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी पावर पॉइंट में बने हुए होते हैं। अगर इसमें से कोई टेम्पलेट आपको पसंद आ रहा है आपके कंटेंट के हिसाब से, तो उस टेम्पलेट को आप चूज कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके इसमें कलर के बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। क्लिक करके यहाँ क्रिएट करेंगे तो जो नया टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें जो बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट का है, एक दो बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस खुल के आएंगे। क्लिक टू ऐड टाइटल, जो मेन टाइटल होता है उसको लिखने के लिए, और उसके नीचे एक छोटा सा क्लिक टू ऐड सबटाइटल का ऑप्शन आएगा। तो इसमें टाइप करने के लिए कुछ भी टाइप करना है तो टाइप करने के लिए कर्सर को इस बॉक्स के अंदर लेके आए, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करके आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान ये मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद अगर फिर नीचे टाइप करना है तो उसको क्लिक करिए दोबारा, और इसमें कुछ भी आप अपने कंटेंट के हिसाब से इसमें टाइप कर दीजिए। ये सबसे पहला ऑप्शन है। उसके बाद इसमें जैसे ही आपने क्लिक करके ओपन किया तो होम टैब बाय डिफॉल्ट खुला हुआ होगा। इसमें चीज़ों को मॉडिफाई करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है। अगर कोई चीज़ आपने कॉपी किया तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पेस्ट क्लिक कर देंगे तो वो, जैसे यहाँ नीचे का मैंने 4 पीपीटी कॉपी किया था, यहाँ पर 4 पीपीटी क्लिक कर दिया तो पेस्ट हो गया। इसके शॉर्टकट की भी हैं, जैसे कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। ये मैंने शॉर्टकट के थ्रू पेस्ट करके दिखाया आपको। उसके बाद 2-3 ऑप्शन और यहाँ पे हैं जो हाईलाइटेड नहीं है। इसको जैसे ही हम मानू को सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। ये कट का है कंट्रोल एक्स, और ये पेस्ट का है, कॉपी का है कंट्रोल सी। उसके बाद उसके बराबर में जो रिबन है उसमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। न्यू स्लाइड पे क्लिक करते ही नया स्लाइड बन जाएगा। उसके बाद लेआउट का ऑप्शन है। लेआउट में आप स्लाइड के लेआउट चूज कर सकते हैं। जैसे एक तो बेसिक लेआउट है जिसमें आपको सबसे पहला वाला लेआउट था जिसमें एक हेडिंग का मिलता है, दूसरा सब हेडिंग का। उसी तरह बहुत सारे लेआउट हैं जिसमें एक हेडिंग का मिलेगा, नीचे इसमें इंसर्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे या नीचे में, इसको हम अभी आगे और देखेंगे। उसके बाद रीसेट का ऑप्शन है। रीसेट करते ही जो भी चीजें आपने की होंगी वो सारा चेंज हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। उसके बाद उसके बराबर में जो ऑप्शन है फॉन्ट का है। अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसमें जो फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो सेंचुरी गॉथिक है बाय डिफॉल्ट जो आया है। अगर इस फॉन्ट को चेंज करना है तो इसमें क्लिक करके, इसमें हजारों की तादाद में फॉन्ट होंगे आपके सिस्टम के हिसाब से, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं फॉन्ट। और उसके जस्ट बराबर में फॉन्ट के साइज को चेंज करने का ऑप्शन है। इसमें आप फॉन्ट का साइज जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप इसमें अपने हिसाब से भी फॉन्ट का साइज डाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नीचे जो है बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, इन सब का ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक इंक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन है जो हमने यहाँ से इंक्रीज किया। ये एक
स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद उसके बराबर में डिक्रीज का ऑप्शन है, डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट शैडो का ऑप्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बराबर में जो ABC करके कटा हुआ है, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। जब हम कभी भी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करना चाहें और दूसरों को बताना चाहें कि इसको नहीं करना है या इसको हटाना है, तो एडिट करके इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट के बीचों बीच स्ट्राइक कर देगा, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, कटने का निशान आ जाएगा। इसका जनरली हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें एडिटिंग करनी होती है। उसके बाद जो ऑप्शन है AB का, इस कैरेक्टर स्पेसिंग बोला जाता है। इन कैरेक्टर के बीच में जो भी दूरी है उसको अगर कम और बेश करना है तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, कैरेक्टर स्पेसिंग का। और उसके बाद का जो ऑप्शन है AA चेंज केस, मतलब अगर हम कैपिटल में लिख रहे हैं तो उसको स्मॉल में कर सकते हैं, अगर स्मॉल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में कर सकते हैं। इसमें 4-5 ऑप्शन है, लोअर केस, कंप्लीट लोअर केस, अपर केस। जो कैपिटल लेटर है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा। और जो चौथा ऑप्शन है उसमें टॉगल हो जाएगा, मतलब जो आपने कैपिटल में लिखा है वो स्मॉल में हो जाएगा, जो स्मॉल में लिखा है वो कैपिटल में हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है AB का, इसमें टेक्स्ट हाईलाइट कलर का है। अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर चेंज हो जाएगा। उसको करने के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो कलर है उसके अलावा अगर कोई कलर करना है तो यहाँ से अंदर जाकर आप जब इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। उस पे क्लिक करके आप कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए पहले लेकिन सिलेक्ट करना जरूरी है। मैंने सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए ऐसा हुआ। इसको पर्पल कर दिया तो ये पर्पल कलर हो गया। उसके बराबर में जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट का कलर है। ध्यान दीजिएगा, ये एक टेक्स्ट हाईलाइट का कलर है, ये एक्चुअल टेक्स्ट का कलर है। इसको भी चेंज करने के लिए पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। उसके बाद जो भी कलर आपको चूज करना है तो ये उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आप दोनों में फर्क देखिए, इसमें टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ और इसमें टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है। ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। फिर उसके बराबर का जो रिबन है उसमें पैराग्राफ के चेंज का ऑप्शन है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें है वो है बुलेट्स का। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको बुलेट लगाना है तो इस ऑप्शन को क्लिक करें। जहां पर भी एरो डाउन एरो का ऑप्शन दिखे आपको, जैसे इसमें है या AA में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और भी ऑप्शंस हैं जो हिडन है। आप जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन सारे ओपन होके आएंगे। तो इसमें बहुत सारे डिजाइन है बुलेट लगाने के, जैसे ये सर्किल डिजाइन है, स्क्वायर डिजाइन है। तो इसमें आप कोई भी जो भी बुलेट सिलेक्ट करेंगे उस बुलेट को सिलेक्ट करके लगा दें। उसके बाद जब भी आप कोई नया टेक्स्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो बुलेट आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक बुलेट आता रहेगा। ठीक है। अब उसके जो बराबर में है, एक तो ये बुलेट हो गया, दूसरा नंबरिंग करने का है। जैसे यहाँ पे क्लिक करके इसमें अलग अलग तरीके के नंबरिंग का है, 1 2 3 इसमें उसके बाद रोमन में ABCD, स्मॉल कैप्स, ये सारे हैं। जो भी आपको नंबरिंग करनी है अपने हिसाब से उस नंबरिंग को सिलेक्ट कर लें। बाय ऑटोमेटिक ये सारे नंबर्स इसमें सिलेक्ट होके आ जाएंगे। अगर इसको आपको मॉडिफाई करना है या इसको टेक्स्ट को मूव करना है तो इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो ये देखिए स्क्वायर टाइप का बन के आ जाएगा। इसको क्लिक करके फिर आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इसलिए टेक्स्ट जितना डालते जाएंगे वो छोटा होता जाएगा। इसको बढ़ाने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ फॉन्ट का साइज जाकर बढ़ा लीजिए। तो ये फॉन्ट का साइज बढ़ गया तो आपको क्लियर दिखेगा कि इसमें हमने क्या किया है। उसके बाद सिलेक्ट करके इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अभी हमारा जो है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट करना है तो सेंटर वाले बटन को क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइंड हो जाएगा पूरे टेक्स्ट। अगर राइट अलाइनमेंट करना है तो राइट वाले बटन को, और अगर जस्टिफाइड करना है तो इसमें क्लिक करके जस्टिफाइड को क्लिक करेंगे तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट हो जाएगा।
उसके बाद का जो ऑप्शन है टेक्स्ट के डायरेक्शन का ऑप्शन है। अभी लेफ्ट टू राइट, चूंकि हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाना है, तो लेफ्ट टू राइट सिलेक्टेड है। और अगर राइट टू लेफ्ट लिखना है जैसे उर्दू के केस में होता है तो हमें राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो कॉलम का ऑप्शन है। इसमें देखिए कॉलम पे सिलेक्ट करते ही बाय डिफॉल्ट इसमें एक वन कॉलम का ऑप्शन है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद दो कॉलम भी कर सकते हैं, तीन कॉलम भी कर सकते हैं। अब इसमें जो भी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। जितना भी टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे वो कॉलम के हिसाब से आएगा। क्योंकि हमने तीन कॉलम सिलेक्ट किया है तो तीन कॉलम में ही सारे अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। अगर इसको हमने दो कॉलम में सिलेक्ट किया तो ये दो कॉलम में एडजस्ट होगा। इसके अलावा हम इसको और भी ज्यादा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, दो से ज्यादा। जैसे अभी मेरे पास दो कॉलम है तो मैं इसको चार कॉलम कर देंगे तो ये चार कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन है ये वो है टेक्स्ट डायरेक्शन का। अभी हमने टेक्स्ट का डायरेक्शन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ये है लेफ्ट टू राइट। अभी अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे रोटेशन टू ऑल टेक्स्ट तो लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ जाएगा। और अगर हॉरिजॉन्टल 270 डिग्री करेंगे तो ये वर्टिकल होगा, लेकिन नीचे से ऊपर होगा। इसके पहले वाला ऊपर से नीचे का पढ़ने का था, ये नीचे से ऊपर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद वाला जो स्टैक्ड है, मतलब MANUU, ऊपर से नीचे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो लिखने का डायरेक्शन होगा जैसे अल्फाबेट लिखते हैं वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद मैं इसको अंडू कर देता हूँ। कंट्रोल Z जो ऑप्शन है वो अंडू का ऑप्शन है। आपने जो भी काम किया हो उसको अंडू कर सकते हैं, मतलब दोबारा जैसा था पहले वैसा कर सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन के बाद क्या है वो है अलाइन टेक्स्ट। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी जो टेक्स्ट अलाइंड है वो टॉप की तरफ अलाइंड है, मतलब ऊपर से शुरू होगा। अगर हम मिडिल में कर देंगे तो सारे टेक्स्ट मिडिल में आ जाएंगे पूरे। अगर हम नीचे से करेंगे तो बॉटम में नीचे की तरफ से अलाइंड होंगे। ये पूरे टेक्स्ट का है ये अलाइनमेंट। लेफ्ट राइट जहां से शुरू होने का है ये पूरा टेक्स्ट ऊपर नीचे जाएगा। और उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ग्राफिक्स। ये सारे जो टेक्स्ट हैं वो ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसको फिर आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अब ड्राइंग का ऑप्शन है, इसमें आप जो स्पेसिफिक शेप्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एरो बनाना है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आप उस ऑब्जेक्ट्स में से जो भी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल चाहिए तो ट्रायंगल यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई शेप क्रिएट करेंगे तो यहाँ एक एक्स्ट्रा टैब शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसको कन्वर्ट करने के। अभी हम इस पे भी थोड़ी देर में बात करेंगे। या अगर हमें एरो का बनाना है, बनाने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते ही देखिए प्लस का निशान बन के आ जाएगा। इस प्लस के निशान को जहां से टेक्स्ट आपको रखना है वहां से शुरू करके, और जिस शेप में भी जितना बड़ा मोटा पतला करना है आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट करने की। ये जैसे ही आप क्लिक करके छोड़ेंगे तो एक नया टैब यहाँ देखिए शेप फॉर्मेट का खुल के आ जाएगा। इसमें आप इस शेप का अगर कलर चेंज करना है तो शेप फिल में से जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर आपको यूज करना हो उस कलर को यूज कर लीजिए। शेप आउटलाइन का मतलब हुआ ये जो आउटलाइन में कलर दिख रहा मरून कलर इसके एजेस पे, उसको चेंज करने का ऑप्शन है। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल ब्लैक आउटलाइन चाहिए तो हमने ब्लैक कर दिया। अच्छा, आउटलाइन को हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा मोटा ये सब। तो ये यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन है, देखिए। उसके बाद शेप के ऊपर अगर इफेक्ट देना है कुछ भी, जैसे ये बहुत सारे प्रीसेट इफेक्ट्स हैं। जैसे शेडो देना है तो हम शेडो भी दे सकते हैं। यहाँ शेडो इफेक्ट आ गया। तो ये सारे इफेक्ट चेंजेस हम शेप फॉर्मेट में ही जाके कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं शेप को बनाने में।
शेप को एडिट भी किया जा सकता है, एडिट पॉइंट के हिसाब से उसको फिर मॉडिफाई करके आप जैसे भी चाहे इसको बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको शेप फॉर्मेट में मिलेंगे। फिर अब इसके बाद एक और ऑप्शन इसमें देखिए अरेंज का है। इसमें अरेंज का मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस शेप को, जैसे इस शेप की वजह से ये ढक गया, जो हमने ट्रायंगल बनाया था ये इसके पीछे चला गया, ये वाला भी एरो इसके पीछे चला गया। तो अब मुझे अगर इसको ऊपर लाना है तो हमें सबसे पहले या तो हम इसको पीछे कर दें या इसको ऊपर कर लें। क्योंकि हमें दो ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर लाना है तो इसी को पीछे करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। अरेंज में जाएंगे तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सेंड बैकवर्ड करें, क्योंकि अगर सेंड टू बैक करेंगे तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। देखिए अगर इसके ऊपर और भी कोई ऑब्जेक्ट होता और हमें सिर्फ इन दोनों को पीछे ही लाना होता तो हमें सेंड बैकवर्ड करते, तो एक एक करके वो पीछे जाता है। जैसे अरेंज सेंड बैकवर्ड, तो एक के पीछे जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा हम सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये दूसरे के पीछे जाएगा। तो इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद वो ऑप्शन जो सेंड और बैकवर्ड का है, इसमें डायरेक्ट शेप फॉर्मेट में ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का दिया हुआ है। फिर अलाइनमेंट का भी इसमें ऑप्शन है और इसके साइज का ऑप्शन है जो आप सिलेक्ट कर सके करके देख सकते हैं। वर्ड स्टाइल का भी इसमें ऑप्शन है, आपको जैसा भी स्टाइल चाहिए, अगर आपने टेक्स्ट लिखा होगा तो ये वर्ड के हिसाब से चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट इसके प्रीसेट्स जो है इसमें चेंज हो जाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। होम टैब में ड्राइंग का हो गया। शेप फिल, ये जो शेप है यहाँ से भी इसको आप एडिट कर सकते हैं, अभी जो कलर है इसको चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस भी जो शेप फॉर्मेट में है, इसमें 3-4 ऑप्शंस यहाँ भी हैं। जो भी बेसिक टूल्स थे वो मैंने आपको पीपीटी का बता दिया। एक बार स्लाइड बनाने के बाद जो सबसे पहला टैब फाइल का है वो ओपन करेंगे, और अगर स्लाइड को सेव करना है, सेव एज में जाकर जहां पर भी स्लाइड को सेव करना है वो सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं स्लाइड को। मजीद जानकारी के लिए आप इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक नए उन्वान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदाब।